हेलो गाइज, वेलकम टू स्पोर्ट लीग्स। तो एक गुड न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए। जाओ कैंसेलो टू बार्सिलोना ईयर भी हो चुका है। कल रात वो ट्रेवल भी करने वाले थे, लेकिन वो कुछ पेमेंट को लेके इशू हो गया। मतलब जो बारसा जाओ कैंसेलो को जो पेमेंट देने वाली थी, वो जर्मन में किसी कंपनी से आने वाला था। वो 2 दिन के अंदर आएगा। तो जब वो पेमेंट आ जाएगा तब जो जाओ कैंसेलो के एजेंट्स को दे देंगे। उसके बाद जाओ कैंसेलो बारसा ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई जाओ कैंसेलो बार्सिलोना जेवी सिस्टम में राइट बैक एकदम सुटेबल बंदा है भाई। और वो राइट बैक के साथ साथ लेफ्ट बैक भी खेल सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खास बात है। वो लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों में सुटेबल है भाई। जाओ कैंसेलो की वजह से पिन पॉइंट क्रॉसिंग स्ट्रॉन्ग होगी बारसा की। बारसा का जो पासिंग प्ले है वो इम्प्रूव होगा। राफिनिया का गेम इम्प्रूव होगा। राफिनिया बॉक्स में जा पाएगा। राफिनिया डिफेंड करने नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जाओ कैंसेलो ऊपर चढ़ के खेलेगा तो राफिनिया को वो पास मिल जाया करेगा, जो वो पीछे से लेके आ रहा था पहले बॉल डिफेंडर्स के पास से। वो जाओ कैंसेलो आने से राफिनिया को बॉक्स के आसपास मिल जाएगा। फिर वो बॉक्स में चढ़ के खेल सकता है। जो भी उसकी जगह खेल रहा है, यमाल खेल रहा है, राफिनिया खेल रहा है, या फिर फ्रंट टोरिस खेल रहा है। तो भाई जाओ कैंसेलो आने से बारसा की टीम में काफ़ी सुधार होगा टेक्टिकली, क्योंकि जाओ कैंसेलो, कुंडे और जब आराउगो ठीक हो जाएंगे, आराउगो और बाल्डे भाई बैक फोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चैंपियंस लीग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट बैक फोर हो सकती है बारसा की लाइन स्क्वाड के हिसाब से। जाओ कैंसेलो, आराउगो, कुंडे और बाल्डे बारसा के स्क्वाड के हिसाब से इनका बेस्ट बैक फोर हो सकता है। और सब्स्टिट्यूट में क्रिस्टेंसन और इनियागो मार्टिनेज जिसको भी रखना है वो रख सकते हो। तो फिर अगर उस जैसे इनियागो मार्टिनेज को सब्स्टिट्यूट लाना है तो जाओ कैंसेलो को किसकी जगह लाना है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। कितना टाइम किसको देना है। जैसे बाल्डे को हटा रहे हो तो जाओ कैंसेलो को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, राउगो को राइट बैक और इनियागो मार्टिनेज को सेंटर बैक। तो वो टैक्टिक्स क्या रहता है बारसा का वो रहेगा। और भाई एक और न्यूज़ है कि जाओ फ्लेक्स टू बारसा ऑलमोस्ट ईयर भी हो सकता है। और जोन लापोर्टा ने भी कहा था कि भाई हम एक प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर साइन करेंगे और उन्हें एक ऑफेंसिव प्लेयर चाहिए। और ऑफेंसिव प्लेयर भी लेफ्ट फुटेड प्रिफेर्ड ऑफेंसिव प्लेयर चाहिए, लेफ्ट विंग में खेल सके ऑफेंसिव प्लेयर उस टाइप का। तो वो जावा कैंसेलो के लिए मतलब अंशु फाटी का जो रिप्लेसमेंट चाहिए उनको, कि भाई अंशु फाटी के अलावा एक और चाहिए हम उस पोजीशन पे। इजी आपदे है, लेकिन वो और चाहते हैं तो जाओ फ्लेक्स एकदम सुटेबल है। एकदम मैं जाओ फ्लेक्स के फेवर में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है भाई जाओ फ्लेक्स को क्यों ही ले रहे हो तुम। मैं चाहता था 2 राइट बैक हो, लेकिन फिर भी ले ही रहे हैं। वो भाई सोच रहे हैं कि जाओ फ्लेक्स तो उनके हिसाब से ठीक है। वो सेकंड स्ट्राइकर वाला काम भी कर सकता है जाओ फ्लेक्स बारसा के लिए, कि जैसे चैंपियंस लीग वाले मैचों में किसी मैच में सब्स्टिट्यूट होके आ गया लेफ्ट विंग में से जिसको भी हटाया, उसके बाद वो सेकंड स्ट्राइकर जो बॉक्स में खेलेगा वो वाला काम जाओ फ्लेक्स बहुत अच्छा कर सकता है। और भाई अगर जाओ फ्लिक्स आता है तो लेवेंडोस्की को रेस्ट करवा सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे बार्सिलोना वाले। मतलब हर मैच में नहीं, लेकिन भाई लेवेंडोस्की का जो स्टैंडर्ड है ना, उसके हिसाब से वो मतलब टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेवेंडोस्की लेवल का स्ट्राइकर मिलना बहुत मुश्किल बात है, और वो बारसा के लिए है। हालांकि उसका वो टच नहीं आ रहा है जो ओरिजिनल लेवेंडोस्की टच होता है, लेकिन जो लेवेंडोस्की का स्टैंडर्ड है ना, उसके हिसाब से वो भाई बारसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्रंट में। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बहुत यंग टीम है ये, कि कोई 16 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 19 का है, कोई 20 का, 21 का, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई लेवेंडोस्की वो एक्सपीरियंस लाता है टीम में, तो लेवेंडोस्की बहुत ज़रूरी है चैंपियंस लीग मैचों के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने एक्सपीरियंस लाने के लिए गुंडोगान को बहुत बेस्ट साइनिंग बारसा की गुंडोगान और ओरियल रोमियो कह सकते हैं अब तक की। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस की कमी लग रही थी पिछले साल भी, कि भाई हाँ ये खुल जा रहे थे जब भी काउंटर अटैक होता था। लालिगा में नहीं, लालिगा में तो शेर थे भाई ये। जब भी चैंपियंस लीग में काउंटर अटैक हो रहा था ये खुल जा रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस कम था इनके पास, तो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो गुंडोगान और ओरियल रोमियो होने की वजह से, मिडफील्ड में होने की वजह से, लेवेंडोस्की तो फ्रंट में वो डिफेंस करने नहीं आएगा, वो मिडफील्ड प्ले भी नहीं संभालेगा। तो गुंडोगान और ओरियल रोमियो होने के बावजूद जो एक्सपीरियंस मिलेगा टीम को वो बहुत काबिल तारीफ है। तो बारसा का जो ट्रांसफर मार्केट है, अगर जाओ फ्लिक्स
जाओ कैंसलो तो हीर भी हो ही चुका है 2-3 दिन में, 1 या 2 दिन में ऑफिशियली ज्वाइन भी कर लेंगे जब वो जर्मन का जो इकोनॉमिकल फीवर है वो एक्टिव होती। तो जो बेस्ट साइन इन है वो मेरे हिसाब से अब तक गुंडोगान की है, क्योंकि भाई जो मिडफील्ड में जो गुंडोगान खेलता है ना वो इर्रिप्लेसेबल है। जैसे कि सिटी को अब तक गुंडोगान का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, वो मैथ्यूज न्यूनेज के लिए जा रहे हैं। तो भाई जाओ गुंडोगान एक स्टेबिलिटी देगा बारसा को चैंपियंस लीग के हाई प्रेशर मैचों में। जब कोई स्ट्रॉन्ग टीम आएगी, काउंटर अटैकिंग टीम आएगी, तो वो भाई एक तो अग्रेसिव मिडफील्डर का काम करेगा और मिडफील्ड में पासिंग प्ले को भी संभालेगा। मतलब पूरे गेम के टेम्पो को हैंडल करने वाला प्लेयर चाहिए था, तो वो गुंडोगान मिल चुका है और जाओ कैंसेलो मिल चुका है। तो भाई ये 2 बंदे सिटी के लिए भी खेलते थे, और ये दोनों वो बंदे हैं जो मैच के पूरे टेम्पो को कंट्रोल कर सकते हैं कि टेम्पो को हाई रखना है, लो रखना है, टेम्पो को बनाए रखना है, मीडियम रखना है। वो वाला काम गुंडोगान और जाओ कैंसेलो बैक से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेवेंडोस्की फ्रंट पे ज़्यादा खुल के खेल सकता है। जाओ कैंसेलो आने से राफिनिया का गेम, मैं सही बता रहा हूँ भाई, राफिनिया का जो गेम इम्प्रूव होगा ना जाओ कैंसेलो के आने के बाद, राफिनिया खेलो चाहे फ्रंट टोरिस खेलो, अगर फ्रंट टोरिस राइट खेल रहा है और फिर जाओ कैंसेलो भी है, तो भाई जो फ्रंट टोरिस अभी तक जो कमाल कर रहा है ना उससे भी दुगना कमाल करेगा भाई। वो बहुत मेहनत कर रहा है उसकी स्किल्स पे, तो वो कमाल करने वाला है। तो आपके हिसाब से बारसा की अब तक की बेस्ट साइनिंग कौन सी है, तो कमेंट करके बताना दोस्तों।